हेलो ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल चाल है। जबरदस्त तरीके से आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से जबरदस्त सेशन में आपके प्यारे विशाल चूरे सर की क्लास। जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए और अपने हाथों को जो तेल लगाया है उसको जरा मल लीजिए, क्योंकि अब कमेंट्स करने की बारी आ चुकी है। हाथों को थोड़ा सा रगड़िए और कमेंट्स करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज होने वाले हैं धमाकेदार 70 सवाल जो है लगातार होने वाले हैं। तो आप सभी ने बने रहना कि आज का सेशन जो है सैटरडे नाइट सेशन जो है वो लंबा होने वाला है। और आप सभी की जानकारी के लिए एक बात बता दूं, कल मैंने एक फेमस पर्सनालिटी का चित्र जो है आपके सामने दिखाया था, उसके बहुत सारे बच्चों ने आंसर किए थे। यानी कि पूनम शर्मा कहती है कि कॉलोनल धनीराम शेंडिल है और ये इंडियन पॉलिटिशियन है, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में ये मंत्री हैं और मेंबर हैं ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पॉलिटिकल पार्टी। तो धनीराम शेंडिल जो है डोगरा रेजिमेंट जो है इसमें सर्व किया हुआ है। और पूनम शर्मा सही आंसर करते हैं और नीतू जरयाल जो है वो सही आंसर करते हैं। कर्नल धनीराम शेंडिल जो है वो भारतीय राजनीतिक और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सोलन से विधायक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता। और पूजा हमीरपुर भी सही आंसर करती हैं, जो कल का क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ। सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो आप सभी के सामने यह है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है, और कोशिश करते रहना चाहिए। जबरदस्त तरीके के साथ सेशन को लाइक कर दो। और आप सभी के सामने आज सेशन की धमाकेदार तरीके से शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। उसके बाद आपके लिए जो है वो एक से एक नंबर जो है वो क्वेश्चंस जो है वो लाए गए हैं, तो आपसे सभी ने आंसर करना है। तो आई वाज रेडी फॉर द सेशन। एक बार यस बोल दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स गेट स्टार्टेड। फटाफट से बताएंगे सर, यस बोल दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कहता है नालदेहरा की प्राकृतिक सुषमा से अभिभूत होकर एक ब्रिटिश वायसराय ने अपनी बेटी का नामकरण वही कर दिया था। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन डफरिन। नालदेहरा की प्राकृतिक सुषमा से अभिभूत होकर के ब्रिटिश वायसराय ने अपनी बेटी का नामकरण वही कर दिया था। वह नामकरण जो है वो क्या था? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया तरीके के साथ। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन डफरिन, फटाफट से बताएंगे। समय समाप्त हो। लॉर्ड कर्जन इज राइट आंसर। नालदेहरा जो है ये गोल्फ कोर्स है, 9 होल गोल्फ कोर्स है, यानी कि हर साल गोल्फ टूर्नामेंट भी होता है। इस स्थान की खूबसूरती से प्रभावित होकर जो उनकी बेटी अलेक्जेंड्रा थी उसका दूसरा नाम नालदेहरा जो है वो रख दिया गया। कहता निम्नलिखित में से कौन पहाड़ी गांधी जो है वह कहलाता है? बाबा कांशीराम, ठाकुर दलीप सिंह, शिवानंद रमोल, भागमल सोटा। फटाफट से बताएंगे कोई इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। आपके सामने ताबड़तोड़ तरीके के सवाल हैं और जल्दी से जुड़ जाइए कमेंट सेक्शन में, आंसर करिए ताबड़तोड़ धमाकेदार। आपने धमाल मचाने, क्योंकि धमाल आप नहीं मचाएंगे तो और कौन मचाएगा, ठीक है। आप हल्ली नहीं मचाएंगे तो कौन मचाएगा, बराबर से। समय आपके समाप्त। तो ऑप्शन जो है बाबा कांशीराम इज राइट आंसर है। अगर हम बात करें बाबा कांशीराम जी की, तो 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने होशियारपुर में गद्दीवाला में सभा को संबोधित करने जो है वो आए हुए थे। कांशीराम जी को पहाड़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता था, स्वतंत्रता सेनानी जो है। बाबा कांशीराम जन्म दिवस इनका है 11 जुलाई को जन्म दिवस जो है वो आता है। कहता है मुलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? मुलगन घाटी, मुलगन वैली, वेयर इज मुलगन वैली? किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, चंबा। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया तरीके के साथ। मुलगन वैली कहां पर है? फटाफट से बताएंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। मुलगन वैली जो है वो कहां पर है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सवाल आंसर करिए। देखिए सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहां पर आपके लिए धमाकेदार प्रेजेंटेशन और सवाल जो है आपके सामने मौजूद है। समय आपका समाप्त। ऑप्शन जो है किन्नौर इज राइट आंसर। मुलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। मुलगन घाटी किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी में से एक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर जिले का गठन जो है वो कब हुआ? 1 दिसंबर 1970, 1 जनवरी 1972, 1 जुलाई 1954 या 15 अप्रैल 1948? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर जिले का गठन जो है वो कब हुआ? जल्दी से, 10 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी से जल्दी, शाबाश, क्योंकि स्पीड में आंसर करें यार। समय आपका समाप्त हुआ। तो ऑप्शन 1 जुलाई 1954 इज राइट आंसर है। तो बिलासपुर जिले का गठन जो है वो 1 जुलाई 1954 को हुआ था और इसका जिला मुख्यालय जो है वो बिलासपुर में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो बिलासपुर के पूर्व में मंडी है, सोलन दक्षिण में सोलन, यानी कि बिलासपुर एक ऐसा जिला है हिमाचल प्रदेश का जो पंजाब के रोपड़ जिला से लगता है, ये भी इसका एक फैक्ट है। तो बिलासपुर इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले का गठन 1 जुलाई 1954 को जो है हुआ है।
ब्यास नदी किस स्थान से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तांडी, मिर्थल, शिवकिला, बाकड़ा। फटाफट से बताएंगे। व्यास नदी जो है वो व्यास कुंड से निकलती है, ठीक है, व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है और कुल्लू के व्यास कुंड से निकलती है, रोहतांग पास से निकलती है और बराबर मात्रा में निकलती है। और कहां से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तांडी, मिर्थल, शिवकिला, बाकड़ा। समय आपका समाप्त। मिर्थल इसका राइट आंसर। मिर्थल के पास व्यास नदी पहाड़ी क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। कहते हैं रिब्बा अंगूरों की भूमि जो है किस जिले में स्थित है? रिब्बा, ठीक है, कुल्लू, लाहौल, किन्नौर या आपका सोलन। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। कुल्लू, लाहौल, किन्नौर, सोलन। फटाफट से, ठीक है। तो समय आपका समाप्त। और रिब्बा जो है ये किन्नौर में है। तो 3745 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। लैंड ऑफ ग्रेप्स इसको कहा जाता है। बराबर मात्रा है। कहता है किन जिलों में परंपरागत रूप से चाय उगाई जाती है? कांगड़ा व मंडी, कुल्लू, शिमला व कुल्लू, लाहौल व स्पीति, ऊना व हमीरपुर। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन द कमेंट सेक्शन। कहता है किन जिलों में परंपरागत रूप से चाय उगाई जाती है? कांगड़ा व मंडी, शिमला व कुल्लू, लाहौल व स्पीति, ऊना व हमीरपुर। जल्दी से बताएंगे। समय आपका समाप्त हुआ। कांगड़ा व मंडी इसका राइट आंसर है। 90% भाग जो है ये उत्पादित करता है पूरे हिमाचल प्रदेश का। 90% जो है ये उत्पादित करता है हिमाचल प्रदेश का। ये चाय जो है वो आ जाती है कांगड़ा व मंडी। कहता है दिवरी कोठी और सैचू नाला पत्थर पांकी के किस राजा के शासनकाल से संबंधित है? कहता है दिवरी कोठी और सैचू नाला पत्थर पांकी के किस राजा के शासनकाल के संबंधित है? ललित बर्मन, उदय बर्मन, पृथ्वी बर्मन या विजय बर्मन। देखिए जब हम पांगी की बात करते हैं तो पांगी जो है ये आपका चंबा में आता है। इसमें पंगवाली लोग जो है वो रहते हैं, यानी कि पांगी में रहने वाले, यानी कि चंबा में जो यहां पर लोग रहते हैं। तो इसके किस राजा के शासनकाल से संबंधित है? दिवरी कोठी और सैचू नाला। तो ललित वर्मन के यानी कि 1143 के कार्यकाल के 2 पत्थर लेख डिबरी कोठी और सैचू नाला से प्राप्त हुए हैं। अगर मैं बात करता हूं जिससे पता चलता है कि तिस्सा और पांगी क्षेत्र उसके कार्यकाल में चंबा रियासत के जो है वो भाग थे। तो ललित वर्मन इसका राइट आंसर है, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके के साथ आगे बढ़ते हैं जबरदस्त तरीके से। कहता है हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला सेब उत्पादन में सबसे आगे है? ठीक है, तो कहते हैं किन्नौर, कुल्लू, सिरमौर या शिमला। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। जल्दी से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला सेब उत्पादन में अग्रणी है? तो सेब उत्पादन की बात की जाए सबसे ज्यादा, यानी कि अगर मैं बात करूं शिमला में होता है। तो कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर, यहां से सब जगह से किन्नौर, कुल्लू और शिमला से जो है बड़ी भरपूर मात्रा में जो है वो सेब निकलता है। और कुल्लू, मंडी, चंबा, सिरमौर और किन्नौर प्रमुख तौर पर सेब के उत्पादन जो है वो होते हैं। शिमला इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कहता संसार चंद जो है वो कहां का राजा था? फटाफट से बताएंगे। संसार चंद जो है वो कहां का राजा था? ठीक है, सिरमौर, क्योंथल, कांगड़ा, किन्नौर। जिसने इसका आंसर नहीं बताया ना, ठीक है, तो उसके आंसर जो है वो पक्के कराने पड़ेंगे, नहीं तो क्या। संसार चंद कहां का राजा था? हर जगह संसार चंद का जिक्र आता है। बहुत ही अच्छा और भयंकर राजा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कांगड़ा, संसार चंद जो है वो कांगड़ा का राजा। संसार चंद के नाम पर कांगड़ा जिले के एक नए संग्रहालय की स्थापना की गई थी और इसका नाम यहीं के कला प्रेमी राजा महाराजा संसार चंद के नाम पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कांगड़ा इसका राइट आंसर है, कांगड़ा का राजा। तो कांगड़ा जो है, कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड जिला है, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है यहीं पाई जाती है। कहता कांगड़ा का ज्वालामुखी मंदिर किस वास्तुशैली से बना हुआ है? कांगड़ा का ज्वालामुखी मंदिर किस वास्तुशैली से बना हुआ? आपके सामने दिखता हुआ, ठीक है, यहां पर ये ज्वालामुखी मंदिर जो है वो दिखता हुआ, ये आपकी किस शैली से बना हुआ है? आपके सामने यहां पर देखिए, यहां पर ये आपका चौरस शैली से बना है, शंकुश शैली, दलुआ शैली या गुंबद शैली, यानी कि फ्लैट रूप शैली, पैगोडा शैली, पेंट रूप शैली या आपकी गुंबद शैली। तो गुंबद शैली इसका राइट आंसर आएगा। गुंबद की तरह ये बना हुआ है, जैसा गुरुद्वारा और मस्जिद भी बना होता है वैसे उसी तरह का सेम टू सेम जो है गुंबद बना हुआ है, ठीक है। गुंबद शैली इसका राइट आंसर है। तो इसका राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण जो है वो करवाया, ठीक है। कहता है हिमालयस अबोर्ड ऑफ लाइट के लेखक कौन है? APF हार्कोट, J हचिंसन, निकोलस रोरिक या नोरा रिचर्ड्स। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है, जल्दी से बताएंगे, शाबाश।
समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन जो है वो सी इज राइट आंसर और निकोलस रोरिक इसका इस राइट आंसर है। निकोलस रोरिक की बात करी जाए तो ये बहुत ही फेमस जो है ये आपके क्या थे, इनकी निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी जो है ये भी यहाँ पर प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश में, नग्गर में, हिमाचल प्रदेश में अपनी मृत्यु तक दुनिया भर में विभिन्न स्थानों पर रहे निकोलस रोरिक। ठीक है, बहुत बढ़िया। कहता है कांगड़ा के राजा संसार ने किस वर्ष बिलासपुर पर आक्रमण किया? सर की बहुत ही भयंकर और बहुत ही अच्छे राजा 1770 तो समय आपका समाप्त हो। तो ऑप्शन 1795 ईस्वी पर आक्रमण जो है वो बिलासपुर में किया था, इस राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहता है हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा मणछद तथा चिनाली दोनों प्रकार की भाषाएं जो है बोली जाती हैं? जैसे ही 20 सवाल होंगे तो आपने मुझे बताना है कि आपके 20 में से कितने नंबर आए हैं। अभी 14 हो चुके हैं, तो अभी 6 सवाल और उसके बाद अगला सेट जो है दूसरा सेट भी शुरू होगा। किन्नौर, खांपा, स्वांगला, पंगवाल, फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ कमेंट सेक्शन। हाँ, समय आपका समाप्त हुआ। स्वांगला इज राइट आंसर। तो लाहौल स्पीति में निवास करने वाली स्वांगला जनजाति जो है मणछद तथा चिनाली भाषाएं बोली जाती हैं। लाहौल स्पीति में लाहौली, भोटी, गहरी, मणछद, चगसा, तिनान, पटनी, रंगलोई आदि बोलियां जो है बोली जाती है। बोटी बोली जो है स्पीति तथा चंद्रा और भागा में बोली जाती है। कहता गुलेर रियासत का अंतिम राजा जो है वो कौन था? गुलेर रियासत का अंतिम राजा कौन था? भूप सिंह, संसार चंद, रघुनाथ सिंह, रूपचंद, फटाफट से बताएं। गुलेर रियासत बहुत ही चित्रकला में भी अच्छी मानी जाती थी, और जो गुलेर रियासत है इसका अंतिम राजा कौन था? जल्दी से बताएं, 10 सेकंड का समय दोस्तों, इतना ज्यादा समय नहीं लेते हुए। बहुत बढ़िया, आज बहुत सवाल है, 20 में सवाल पर बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स आए। समय आपका समाप्त हो। ऑप्शन भूप सिंह इज राइट आंसर। भूप सिंह जो है वो गुलेर का आखिरी राजा था। इसने जो है ऐसा जो देसा सिंह मजीठिया था 1811 में गुलेर पर कब्जा कर कोटला किले पर कब्जा जो है वो किया था। भूप सिंह के पुत्र शमशेर सिंह ने सिखों को हरिपुर किला जो है वो आजाद जो है वो करवा दिया था। आगे बढ़ते हैं। कहता हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा खेती की जाती है? हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, फटाफट से बताएंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा खेती जो है वो की जाती है? हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन द कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त हो। तो ऑप्शन जो है मंडी इज राइट आंसर। मंडी में सबसे ज्यादा की जाती है खेती, और बहुत बड़े लेवल पर जो इसकी बलघाटी है बहुत ज्यादा फेमस है बलघाटी। तो चावल, दाल, बाजरा, चाय, तिल, बीज, मूंगफली, सूरजमुखी उगाई जाती हैं। यहां पर आपके सामने दिखता हुआ जो मंदिर है, और ये बेसिकली जो है वो रिवाल कहाँ गया? हाँ, ये जो है रिवाल सर नहीं है, ये पराशर ऋषि का टेंपल है। पराशर ऋषि टेंपल जो है यहाँ पर जो टापू दिखता हुआ ये हमेशा जो है कभी इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं इधर चला। ये कभी महर्षि जो पराशर है उनकी तपस्या से ये कभी इधर जाता है कभी, यानी कि इन्होंने इस पे बैठ करके तपस्या की है, ऐसा माना जाता है। पराशर ऋषि का जो टेंपल है ये पगोड़ा शैली में जो है वो बना हुआ है। कौन सी शैली में? पगोड़ा शैली में बना हुआ है। मंडी से ऊपर की तरफ जाते हुए रास्ता है, और मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये मौजूद है। आपका पराशर ऋषि कौन सी शैली में बना है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, भर दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। कहते छड़ियों का मेला जो है वो किस स्थान पर लगता है? रामपुर, हलोग, नाहन, चंबा। ठीक है, छड़ियों का मेला जो है वो कहां पर लगता है? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ। इसके बाद अंतिम सवाल है, 20वें सवाल, यानी कि 60 सवाल है 70, तो उसके बाद आपके सामने बताया जाएगा कि आपके 20 में से कितने आए। जल्दी से बताएंगे, फिर सबको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त। ऑप्शन नाहन इज द राइट आंसर है। नाहन इज द राइट आंसर। तो नाहन नामक स्थान पर सावन द्वादशी के दशहरे पर छड़ियों का मेला जो है लगता है। नाहन इसका सही उत्तर होगा। कहता है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले का गठन जो है वो कब हुआ? फटाफट से बताएं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले का गठन कब? 1 दिसंबर 1970, 1 जनवरी 1972, 1 सितंबर 1972, या इनमें से कोई भी नहीं। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ नीचे कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले का गठन जो है वो कब हुआ? हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले का गठन कब हुआ? ठीक है, तो आपके सामने एनआईटी हमीरपुर का जो बिल्डिंग है वो दिखता हुआ। एनआईटी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की शान है। और मैं बात करता हूँ आपके सामने 1 सितंबर 1972, यानी कि इसका राइट आंसर है हमीरपुर जिले का गठन हो। तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पुनर्गठन के बाद हिमाचल प्रदेश जो है उसके अलग अलग हिमाचल प्रदेश को भी कुछ हिस्से जो है वो मिल गए। अगर मैं बात करता हूं तो हिमाचल प्रदेश जो है वो जो पहाड़ी क्षेत्र थे उसको हिमाचल बना दिया गया, और उसके बाद जहां हिंदी बोलते थे वहां पर हरियाणा बना, पर पंजाब बना दिया, और विवादित क्षेत्र को क्या बना दिया गया? विवादित क्षेत्र को चंडीगढ़ जो है यूटी बना दिया गया। बहुत बढ़िया। कहता है कैंगूर और तंग्यूर किस समुदाय के धर्म ग्रंथ है? फटाफट से बताएंगे। कैंगूर और तंग्यूर किस समुदाय के धर्म ग्रंथ है? खांपा, स्वांगला, लाहौली और किन्नौरी। बहुत बढ़िया तरीके के साथ जबरदस्त इन द कमेंट सेक्शन। कहता है कैंगूर और तंग्यूर किस समुदाय के धर्म ग्रंथ है? खांपा, स्वांगली, लाहौली, किन्नौरी। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ नीचे इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया।
खांपा, स्वांगला, लाहौली, किन्नौरी, फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ। समय आपका समाप्त हो। ऑप्शन लाहौली इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहता पिन घाटी जो है वो कहां पर स्थित है? पिन घाटी कहां पर स्थित है? स्पीति में है, केलांग में है, किन्नौर में है, शिलाई में है। स्पीति वैली कहां पर है? केलांग, किन्नौर, शिलाई, फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन कमेंट सेक्शन। स्पीति, केलांग, किन्नौर, शिलाई। समय आपके समाप्त हो। ऑप्शन स्पीति इज राइट आंसर, स्पीति जो है इसका राइट आंसर है। पिन राष्ट्रीय उद्यान भारत के हिमाचल प्रदेश में स्पीति क्षेत्र में स्थित एक उद्यान है। यह लाहौल और स्पीति में जिले में है। स्पीति घाटी में ठंडे रेगिस्तान में स्थित है। ये 1987 में एक उद्यान जो है वो घोषित किया गया था। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 22 हो गए, तो आप बता दो कि 22 सर 22 20 20 20 20, तो आप बता दो कि 22 में से कितने आए, ठीक है। मैं याद भूल गया था, मुझे थोड़ा याद भूल गया था। आगे बताएं जल्दी से, फटाफट बताएंगे इन कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। हाँ, ये हिम तेंदुआ वही होता है, हिम तेंदुआ, यस यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ एक्सीलेंट, आगे बढ़ते हैं। कहता है कांगड़ा की दुल्हन व गद्दन किसकी कृतियां हैं? अमृता शेरगिल, अमृता प्रीतम, रोडिक, सरदार शोभा सिंह, फटाफट से बताएंगे कोई कमेंट सेक्शन। देखिए बहुत सारे चित्र जो है वो आपके सामने दिखते हुए। सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी अंद्रेटा की अगर मैं बात करूं, वहां पर ये चित्र देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर गुरु नानक देव जी का चित्र भी उन्होंने बनाया था, ठीक है। तो बहुत सारे जो सिख वॉरियर है उनके जो चित्र है उन्होंने बनाया। सरदार शोभा सिंह इज द राइट आंसर। तो इनकी ही कृतियां हैं, बहुत सारी कृतियां सिख गुरुज की भी इन्होंने बनाई हुई हैं। और शोभा सिंह आर्ट गैलरी कांगड़ा जिले के अंद्रेटा में स्थित है। और शोभा सिंह की अनेक कृतियां रखी हैं इसमें। उमर खयाम, सोनी महिवाल की प्रसिद्ध कृतियां हैं। और नोरा रिचर्ड्स, शोभा सिंह की पत्नी, ने स्थापना इसकी की थी। और 2012 में से आर्ट गैलरी संग्रहालय में बदल दिया गया था। बराबर से आगे बढ़ते हैं। कहता हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी प्राणी जो है वो कौन है? शेर, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग या चीता? फटाफट से बताएंगे शब्द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, जल्दी से शाबाश। समय आपका समाप्त है। बहुत सा आसान सा उत्तर है इसका। राइट आंसर हिम तेंदुआ राइट आंसर है, ठीक है। तो हिम तेंदुआ जो है वो हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु, ठीक है। अब बर्फानी तेंदुआ है, इससे पहले राज्य पशु जो है वो कस्तूरी मृग था, ठीक है। तो ऑप्शन जो है हिम तेंदुआ इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं बिना के साथ। कहते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से ये मैदान फुटबॉल के दुरंत कप का जन्मदाता जो है वो माना जाता है, ठीक है। तो बताइए पड्डल मैदान मंडी, फुटबॉल मैदान ककीरा चंबा, अन्नाडेल मैदान शिमला या सुजानपुर का मुख्य मैदान? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ कमेंट सेक्शन। सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब भी कर देना साथ ही साथ, क्योंकि डेली यहां पर 8 बजे से लेकर के 8:30 के बीच में डेली लाइव सेशन होता है, ठीक है। डेली एचपीजी के भंडार फ्री में पीडीएफ मिला करके डेली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश इन द कमेंट सेक्शन में। समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन जो है अन्नाडेल मैदान शिमला में जो है वर्ष 1888 में शिमला में पहली बार फुटबॉल प्रतियोगिता जो है डुरंड कप जो है वो आयोजित हुआ था। इस खेल की दुनिया की दूसरे नंबर की प्रतियोगिता जो है माना जाता है। इसके नाम संस्थापक सर मोर्टिमर डुरंड के नाम पर रखा गया है, जो वर्ष 1884 से वर्ष 1894 के बीच विदेश सचिव जो थे। ऑप्शन सी अन्नाडेल मैदान शिमला इज राइट आंसर, ठीक है। अन्नाडेल मैदान शिमला, आपके सामने सुंदर चित्र दिखता हुआ मेरे सिर के ऊपर आपके सामने दिखता हुआ, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट है कमेंट सेक्शन। तो बताइए अन्नाडेल मैदान शिमला में कोई गया कि नहीं? अभी तक कोई गया हुआ है कि नहीं? यस और नो? समझ में। कहता पोंटा साहिब और रिवालसर गुरुद्वारे किस गुरु से संबंधित है? गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। पोंटा साहिब और रिवालसर गुरुद्वारे, जल्दी से क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह जी इज राइट आंसर। गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो पोंटा साहिब गुरुद्वारे और रिवालसर गुरुद्वारे से संबंधित है। यहां पर इन्होंने विजिट किया था। अगर मैं बात करता हूं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पोंटा साहिब में एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। ये गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की याद में जो है बनाया गया है। रिवालसर में एक भव्य गुरुद्वारा है जो गुरु गोविंद सिंह जी की याद में जो है बना है। कहा जाता है कि मुगलों से युद्ध में पहाड़ी राजाओं की मदद मांगने के उद्देश्य से वे यहां पधारे थे और 30 दिन तक यहां पर रहे, ठीक है। तो पिता दशमेश भी इनको कहा जाता है, ठीक है, बहुत आदरणीय है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे महाराजा राजा हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति विरासत को बचाने के लिए बहुत योगदान दिया और कुछ लोगों को ऐसे ही महान बनाया जाता है। मैं आपको बताता हूं। कहता है जांस्कर पर्वत श्रेणी हिमाचल को डैश अलग करती है? तिब्बत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अभी आगे बताऊंगा कि किसको महान बताया जाता है,
ठीक है। जांस्कर पर्वत श्रेणी हिमाचल को डैश से अलग करती है? तिब्बत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। जांस्कर पर्वत श्रेणी। समय समाप्त। ऑप्शन तिब्बत इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल लड्डू तरीके के साथ, ठीक है, बहुत बढ़िया। कहता प्रसिद्ध चैडविक झरना, आपको सामने ऊपर दिखता हुआ चैडविक झरना, सोलन, शिमला, कुल्लू, चंबा, कहां पर है? फटाफट से आग लगा दो नीचे कमेंट सेक्शन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रसिद्ध चैडविक झरना जो है वो कहां पर स्थित है? सोलन, शिमला, कुल्लू, चंबा। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, शाबाश। समय आपका समाप्त। ऑप्शन सी कुल्लू इज द राइट आंसर। शिमला से 7 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों में चैडविक जलप्रपात एक शानदार पर्यटन स्थल है और ये क्रिस्टल की तरफ साफ पानी की झरना है। सामने दिखते हैं कि सुंदर भव्य नजारा, ठीक है, जैसे वेब बना होता है ना, वेब जैसे मकड़ी का जाल बना होता है ना, वैसे। बहुत बढ़िया, शाबाश। कहते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान, ठीक है, तो कहता है भाई साहब जी हम मनाली का, तो कहता धूम धड़ाक घूमने चले ले लद्दाख, आलू की बोरी गाड़ी में छोड़ी, मिट्टी का तेल कुफरी कटोरी, भाई साहब जी हम नाली के आलू, भाई साहब जी हाँ, ठीक है। फिर कहता है आगे, फिर आप बोर हो जाओगे, ठीक है, तो आप पहले आंसर दे लो, ठीक है। फिर आगे कुछ लाइनें अच्छी नहीं है जो स्टूडेंट्स के सामने बोलनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? तो यहां मनाली तो नहीं है, ठीक है, यहां कुफरी आएगा, ठीक है, और कुफरी शिमला, तो CPRI शिमला, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के कुफरी में। कहता हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर पहला सिख विश्वविद्यालय स्थापित है? कहता है हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर पहला सिख विश्वविद्यालय स्थापित है? पौंटा साहिब, मंडी, बड़ो साहिब, ऊना। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन कमेंट सेक्शन। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर पहला सिख विश्वविद्यालय स्थापित है? समय आपका समाप्त। ऑप्शन सी बड़ू साहिब इज द राइट आंसर। तो वैली ऑफ डिवाइन पीस के रूप में भी जो जाना जाता है, जो हिमाचल प्रदेश वैली ऑफ डिवाइन, बड़ू साहिब गुरुद्वारा, बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा, ठीक है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में पहला सिख विश्वविद्यालय जो है बड़ू साहिब। कहते 84 मंदिरों का समूह जो किसको है? भरमौर, रेणुका, निरथ, मलाना। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया तरीके से 84 मंदिरों का समूह किसे कहा जाता है? 10 सेकंड का समय याद, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त। ऑप्शन जो है भरमौर इज राइट आंसर, ठीक है। तो भरमौरिये एक बार कमेंट सेक्शन में जयकारा लगा दीजिए यार, बहुत बढ़िया। भरमौरिये ऊना वाले, ठीक है, सोलन, बिलासपुर, चंबा, शिमला, किन्नौर, सिरमौर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं, ठीक है, रिकांगपियो वाले, शाबाश, ठीक है, लद्दाख वाले, ये बाहर हो गया थोड़ा, ठीक है, कहीं हिमाचली लद्दाख में भी रहते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं मनाली, कुल्लू, मंडी, जोगिंदर नगर, ठीक है, फिर आप कांगड़ा वाले, ठीक है, फिर चंबा, बहुत बढ़िया, मंडी, सुंदरनगर, बराबर से रोहांडा वाले, सारे के सारे, ठीक है। सेशन को लाइक कर दो, जयकारा लगा दो। 84 मंदिरों का समूह, 1400 साल पुराना मंदिर, बहुत बढ़िया। तो भोलेनाथ जी का नाम लेकर के जयकारा लगा दो, ठीक है। चलिए, कहता कुनिहार घाटी जो है वो कहां से शुरू होती है? गुटकर, टुकड़ियां, कुनीखट, बांडला। फटाफट से बताएंगे शाबाश तक। कहता कुनिहार घाटी जो है वो कहां से शुरू होती है? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ कमेंट सेक्शन। गुटकर, टुकड़ियां, कुनीखट, बांडला। समय समाप्त। तो कुनिहार घाटी जो है कुनीखट से शुरू होती है, 100 मीटर की ऊंचाई पर, 50 किलोमीटर दूर सोलन से, समुद्र तल से लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह घाटी कुनीखट से शुरू होती है, इस राइट आंसर। टुकड़ियां गांव तक जाती है, बराबर से इसका राइट आंसर है, ठीक है, बराबर बराबर। कहता है एसीसी फैक्ट्री कहां पर है? फिर से रिएक्टिवेट होगी, पहले बंद हो गई थी और फिर से रिएक्टिवेट होगी, ठीक है। तो बरमाना। पोंग डैम कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल आसान सा उत्तर है, इसको तो देखने की जरूरत नहीं है। पोंग डैम कहां पर है? पोंग डैम कहां पर है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कब बनाया गया था? 1975 में बनाया गया था, बराबर। कहता है किस स्थान पर व्यास नदी का पानी सुरंग से सतलुज में मिलाया जाता है? जल्दी से बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन। कहता है किस स्थान से व्यास नदी का पानी सुरंग से सतलुज में मिलाया जाता है? मंडी, पंडो, पोंग या कांगड़ा।
ठीक है। तो ये जमावड़ा जो है वो पंडोर डैम में होता है। अगर मैं बात करूं, पंडोर डैम से ही जो सुरंग से पानी मिलाया जाता है और सलापड़ तक किसी तरह से पहुंचाया जाता है। सुंदरनगर की जो झील है वो भी इसी पानी से बनी हुई है। कहीं 8 किलोमीटर को, कहीं 12 किलोमीटर, इस तरह से 2-3 हिस्सों में बांट करके पानी आगे लेकर के जाया जाता है और सलापड़ में जाकर के सतलुज और ब्यास का संगम करवाया जाता है। फेक संगम ठीक है, फेक संगम जो है वो करवाया जाता है। राइट आंसर है। तो अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो टाइम टेबल है लाइव क्लासेस का। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग और करंट अफेयर्स और हिमाचल जीके का डेली सेशन। हिमाचल जीके का डेली सेशन तो यूट्यूब पे होगा, बाकी आपको करंट अफेयर्स की फाइल मिलेंगी। इन चारों सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस लगेंगी लाइव और रिकॉर्डेड, और आपकी टाइमिंग ऊपर दी गई है। और ये क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट 49 रुपीज, सिर्फ 49 रुपीज। QR कोड आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लेना, ज्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं करूंगा, नीचे ग्रुप लिंक दिया उसको ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता बड़ा कंडा चोटी किस जिले में स्थित है? कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, चंबा। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बड़ा कंडा चोटी किस जिले में स्थित है? कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, चंबा। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन द कमेंट सेक्शन। PDF फ्री मिलेगा यार, PDF फ्री मिलेगा, बहुत बढ़िया। बड़ा कंडा चोटी किस जिले में है? समय आपका समाप्त। तो ऑप्शन डी चंबा इज राइट आंसर। बड़ा कंडा चोटी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। चंबा इसका राइट आंसर। चंबा का जो एरिया है, बड़ा कंडा चोटी जो है, चंबा का एरिया जो है वो 6528 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो आप कुल्लू जिले का कितना एरिया है? ठीक है, कुल्लू जिले का कितना एरिया है जल्दी से बता देंगे नीचे इन द कमेंट सेक्शन। हम भी पता लगा लेंगे कि आपको भी आती है हिमाचल जीके लप्परदार, जोरदार, तभी तो आते हैं आप यहाँ पर आपके प्यारे विचार सर की क्लास में। तो 40वें सवाल पे आपने बताना कि 40 में से कितने बने। ठीक है, समय समाप्त। ऑप्शन, प्रदेश के प्राचीनतम निवासी जो है वो कौन थे? फटाफट से बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। पुराने लोग कौन थे? ठीक है, कोल, आर्य, गद्दी, खासा। फटाफट से दसांगे सानू इन द कमेंट सेक्शन। तो अपने आप की भी दसना, अपने आप की भी तोलना कि अस किन्ने पानी दे विच। ठीक है, अस किन्ने तो पानी दे विच खड़ोते ने, तो असें भी दसना है कि अस किन्ने पानी दे विच। ठीक है, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त। ऑप्शन कोल इज राइट आंसर। ठीक है, कोल हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी। कहता है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू और लाहौल स्पीति पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू और लाहौल स्पीति पुस्तक के लेखक कौन है? APF हरकोट, राम राहुल, JC फ्रैंक, OC हांडा। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ। इसके बाद 40वें सवाल तो आपने बताया 40 में से कितने हैं। इसके बाद और सवाल है, 60 सवाल है, बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके के साथ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश कमेंट सेक्शन जल्दी से बताएंगे। शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। यस यस, एक्सीलेंट। कहता है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू और लाहौल स्पीति के लेखक कौन थे? समय समाप्त हुआ। APF हरकोट इज द राइट आंसर। लाहौल स्पीति पुस्तक के लेखक APF हरकोट थे। कहता है शाहपुर किले का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव, संसार चंद, भीमचंद, भक्तमल। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ नीचे इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, बेहतरीन यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश। हाँ, समय आपका समाप्त। शाहपुर किले का निर्माण जो है वो भक्तमल ने करवाया था। शाहपुर जो है वो यहां पर सबसे बड़ी कौन सी, नाम बताइए, कौन सी सबसे बड़ी परियोजना है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी परियोजना है शाहपुर में? तो शाहपुर ने, भक्तमल जी ने जो क्या है, शाहपुर किले का निर्माण जो है वो करवाया था। ये इसका राइट आंसर है। 40 में से कितने नंबर बने ये बताइए फटाफट से। 40 में से कितने नंबर बने यही बताना है नीचे कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। समय आपका समाप्त हुआ। कहता है गद्दी हिमाचल प्रदेश के किन भागों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? अगला सवाल। बहुत बढ़िया अंक लिए हैं यार। ठीक है, अगर आपके 35-30 भी आते हैं तो बहुत बढ़िया। डेली आना है आपने। गद्दी हिमाचल के किन भागों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? किन्नौर, कुल्लू, चंबा, सिरमौर। गद्दी हिमाचल के किन भागों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? किन्नौर, कुल्लू, चंबा, सिरमौर। फटाफट से बताएंगे। समय आपका समाप्त। ऑप्शन चंबा इज राइट आंसर। गद्दी जनजाति की अधिक मुख्यता जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में धौलाधार श्रेणियों के दोनों किनारों में जो है पाई जाती है। बराबर से काफी संख्या में गद्दी जनजाति मुख्य रूप से चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र, रावी नदी के ऊंचे क्षेत्रों में और बुदिल नदी की घाटियों में जो है वो बसते हैं। बराबर से। चलिए, कहते हैं बिलासपुर रियासत पर किस वंश का शासन था? बिलासपुर रियासत पर किस वंश का शासन था? कटोच राजपूत, चंदेल राजपूत, सेन राजपूत या इनमें से कोई भी नहीं। बिलासपुर रियासत पर किस वंश का शासन था? कटोच राजपूत, चंदेल राजपूत, सेन राजपूत या इनमें से कोई भी नहीं। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से बताएंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट। समय आपका समाप्त। ऑप्शन चंदेल राजपूत, बिलासपुर रियासत पर चंदेल राजपूत वंश का जो है वो शासन था। कहता है बुद्धिल धारा का उद्गम कहां होता है? बड़ा बंगाल से, चंद्रताल से, मणिमहेश से, रेणुका से। बुद्धिल धारा का उद्गम जो है वो कहां से होता है? फटाफट से बताएंगे। बुद्धिल धारा का उद्गम जो है बड़ा बंगाल से होता है, चंद्रताल से होता है, मणिमहेश से होता है या रेणुका से होता है? फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन द कमेंट सेक्शन। हाँ एक्सीलेंट। समय आपका समाप्त। ऑप्शन जो है मणिमहेश से होता है। बुद्धिल धारा का उद्गम मणिमहेश से जाना होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कहता है राजा रसालू ने किस देशी रियासत की स्थापना की थी? बहुत बढ़िया। राजा रसालू ने किस देशी रियासत की स्थापना की थी? सिरमौर, रामपुर, बुशहर, जुब्बल, सुकेत। राजा रसालू ने किस देशी रियासत की स्थापना जो है वो की थी? सिरमौर, रामपुर, बुशहर, जुब्बल, सुकेत। जल्दी से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ आप सभी के सामने हिमाचल जीके ओरिजिनल सीरीज विद विशाल खजूरिया सर के साथ आपका जबरदस्त तरीके से स्वागत है। नीचे दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ज्वाइन कर लोगे तो भंडारे जो है वो खुल जाएंगे एचपी जीके के। और बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त हुआ। सिरमौर इसका राइट आंसर है। सिरमौर रियासत की स्थापना 1139 में जैसलमेर के राजा सालवाहन के पुत्र राजा रसालू ने जो है वो की थी। इस राइट आंसर। कहता कुटलेहर रियासत का अंतिम राजा जो है वो कौन था? कुटलेहर रियासत का अंतिम राजा जो है वो कौन था? रामपाल, शिवपाल, ब्रजमोहन पाल, जसपाल। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। कुटलेहर रियासत का अंतिम राजा कौन था? रामपाल, शिवपाल, ब्रजमोहन पाल, जसपाल। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया तरीके के साथ। कुटलेहर रियासत का अंतिम राजा जो है वो कौन था? रामपाल, शिवपाल, ब्रजमोहन पाल, जसपाल। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ नीचे इन द कमेंट सेक्शन बेहतरीन तरीके से। जल्दी से शाबाश। हाँ एक्सीलेंट। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन जो है ब्रिजमोहन पाल। कुटलेहर रियासत का अंतिम राजा ब्रिजमोहन पाल था। 60 सवाल है, 15 सवाल और रहते हैं। अभी मैं आपसे पूछूंगा जब 50 मार्क्स में, उसके बाद 10 सवाल ताबड़तोड़ बिना किसी ब्रेक के करेंगे, एकदम लपरदार तरीके के साथ। चलिए, कहते मणि नामक स्थान किसके समीप है? रोहतांग, कुंजुम, सच, बारलाचा। मणि नामक स्थान जो है वो कहां पर है? समय समाप्त हुआ। ऑप्शन जो है रोहतांग, मणि नामक रोहतांग दर्रे के पास है। मणि में रोहतांग पास की दूरी 15 किलोमीटर की दूरी। कहता है लुंड और ददराना जो है वो चश्मे किस जिले में है? शिमला, मंडी, बिलासपुर और ऊना। तो लुंड और ददराना जो है ये आपके लुंड बंदे कहां के होते हैं? बिलासपुर के होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो लुंड और ददराना जो है चश्मे प्रदेश की बिलासपुर जिले में है। बिलासपुर का एरिया जो है वो 1167 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। आगे बढ़ते हैं। कहता है रेणुका रिश्ते में ऋषि जमदग्नि की क्या लगती थी? तो महर्षि जमदग्नि जो थे वो परशुराम जी के पिताजी थे। तो रेणुका जो है, रेणुका माता जो है वो परशुराम जी की माता जी थी और जमदग्नि उनके हस्बैंड थे। और रेणुका जी का रिश्ता जमदग्नि की वो पत्नी लगती थी। और इनके नाम पर एक झील है जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, इसका नाम रेणुका झील है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील जो है वो गोविंद सागर है, बिलासपुर में, सतलुज नदी पर बनी। कहता है मणिमहेश पर्यटन स्थल कहां पर है? मणिमहेश चंबा, हमीरपुर, कुल्लू, बिलासपुर। मणिमहेश कहां पर है? सॉरी, गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, गला खराब हो जाता है। समय आपको समाप्त हुआ। ऑप्शन चंबा इज राइट आंसर। 6528 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है चंबा। चंबा 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 वालों कैसे हो? कहता है भीम गसूतड़ी जोत कहां पर स्थित है? लाहौल स्पीति, मंडी, कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, कांगड़ा। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके के साथ सेशन को लाइक कर दो। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम सेशन कर दो, लाइक लाइक कर दो, 100 सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब कर दो यार, आपके पैरे में चल गए सर का सेशन। लाइक कर दो, सब्सक्राइब, एक बार लाइक करना बस। सब्सक्राइब का बटन दबाओगे ना तो ये आपको कभी भी जिंदगी में दुख नहीं होगा। कहीं से भी एचपीजी कहीं से भी आ जाए, यहीं से आएगा। आगे बढ़ते हैं बिना किसी। तो भीम गसूतड़ी जो है वो कांगड़ा और चंबा को जोड़ता है। 51 से लेकर के 60वां सवाल ताबड़तोड़ धमाकेदार तरीके करने के लिए तैयार हो? यस और नो?
तैयार हो? यस इन द कमेंट सेक्शन बोल दीजिए एक बार, क्योंकि ऐसा जुनून और जज्बा इसमें ही होता है, इसमें ही होता है। ऐसा जज्बा जो है वो किसी में नहीं होता, ऐसे बंदों में होता है जिनको जोश जुनून होता है कि मैं सरकारी नौकरी लेकर के रहूंगा। HPPSC क्या पेपर डाल देगा यार, मैं देख लूंगा उसको। समय आपका समाप्त हुआ, आगे बढ़ता है। चंबा स्थित कैलाश चोटी की ऊंचाई कितनी? 6400, 5660, 7000, 26, 6608। फटाफट से बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन। 5 सेकंड का समय, इससे ज्यादा नहीं। समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन जो है 20 राइट आंसर। 5660 मीटर की ऊंचाई कैलाश चोटी की। आगे बढ़ते हैं। कहता है कुल्लू किस मेले के लिए जाने जाता है? दशहरा, होली, श्रावण पूर्णिमा, बैसाखी। फटाफट से बताएंगे। पिछले कल बैसाखी थी, आज हिमाचल स्टेटहुड डे है। हिमाचल दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, हिमाचल दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो बैसाखी पिछले कल थी, श्रावण पूर्णिमा, होली, दशहरा। तो कुल्लू जो है वो दशहरा के लिए जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश का दशहरा बहुत ही पॉपुलर होता है। इस राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, कहता है संजय कुमार जिन्हें करगिल युद्ध के समय परमवीर चक्र प्रदान किया गया था, किस जिले से संबंधित है? कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी। फटाफट से बताएंगे। संजय कुमार जिन्हें करगिल युद्ध के समय परमवीर चक्र प्रदान किया था, किस जिले से संबंध रखते हैं? बहुत बढ़िया, शाबाश, जल्दी से बताएंगे। समय आपका समाप्त हो। ऑप्शन 20 राइट आंसर। आप बिलासपुर से रखते हैं। एक भारतीय सिपाही जिन्हें करगिल के युद्ध में एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहुत बढ़िया तरीके के साथ आगे बढ़ते हैं। कहता है आपका बिलासपुर जो इन मंदिरों के लिए बहुत अच्छा जो मंदिर ये डूब चुके हैं। ठीक है, अभी इनका निर्माण के लिए फिर से बहुत सारा पैसा जो है खर्चा जाएगा। तो 8वीं शताब्दी में लाहौल स्पीति को किसने बौद्ध धर्म जो है वो प्रारंभ किया? बहादुर सिंह, पद्मसंभ, राजा समुद्र सेन, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, 8वीं शताब्दी की जब भी बौद्ध धर्म की बात आती है तो ये प्रचार जो है ये पद्मसंभव जी ने किया था। आपके सामने जो है ये रिवाल्सर के पद्मसंभव जी, रिवाल्सर झील के सामने ये बहुत सुंदर चित्र लगा हो पद्मसंभव जी, जो लाहौल स्पीति का दौरा इन्होंने किया था। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। ऑप्शन बी पद्मसंभव इसका राइट आंसर है। ये पद्मसंभव आपके सामने जो है वो दिखाई दे रहे हैं। कहता तैमूर लंग के सिरमौर राज्य पराक्रमण डैश के शासन के दौरान किया था? राजा रतन प्रकाश, राजा कीर्ति प्रकाश, राजा धर्म प्रकाश, राजा कर्म प्रकाश। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां पर एक किताब है ये तैमूर लंग की। यहां पर लिखा है शारीरिक अपंगता के बावजूद एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने वाला उसे दुर्घर्ष योद्धा की संपूर्ण जीवन कथा जो भारत में कत्लेआम कराने का जिम्मेदार था। भारत के महान शासक, देखिए महान शासक, क्रूर शासक इनको बोला जाना चाहिए। ठीक है, तो जो जहान के मंदिर लूटे, जो जहान के इन्होंने सब कुछ लूटा, तो इनको महान नहीं बनाना चाहिए, सीधी सी बात। ठीक है, बराबर से तो मानना है तो गुरु गोविंद सिंह जी को मानो। ठीक है, गुरु नानक देव जी को मानो। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी को मानो, गुरु अर्जुन देव जी को मानो। तो ठीक है, जो 4 साहिबजादे थे उनको मानो। इनको महान बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कोई किसी की, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखता है, किसी के कल्चर को बचाता है, वही महान है, क्योंकि वो चाहता है कि सारे इंसान एक बन करके रहें। ठीक है, तैमूर लंग के सिरमौर राज्य पराक्रमण के राजा रतन प्रकाश के शासन के दौरान जो है वो किया था। ऑप्शन इज राइट आंसर। राजा रतन प्रकाश इज राइट आंसर। कहता बकलोर नामक सैनिक छावनी जो है वो कहां पर स्थित है? शिमला में, पालमपुर, चंबा, कुल्लू। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। बकलोर नामक सैनिक छावनी जो है वो कहां पर स्थित है? शिमला, पालमपुर, चंबा, कुल्लू। फटाफट से बताएंगे। जो है वो चंबा इज राइट आंसर। बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज के सैनिक आते हैं बकलो में। ठीक है, तो बकलोर नामक सैनिक छावनी में बहुत सारे फॉरेन सैनिक आते हैं और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो है वो चलती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं महमूद गजनबी के द्वारा कांगड़ा का किला सन डैश में हथियाया गया और उठा गया। तो महमूद गजनबी की बात करते हैं 1009, तो इसका राइट आंसर है 1009। तो अगर मैं बात करूं नगरकोट का मंदिर, धन के गजनी के महमूद ने ध्यान आकर्षित किया तो मंदिर को लूट लिया, बहुत सारा खजाना इनको चाहिए था। यहां पर लिखा है सुल्तान महमूद गजनबी। ठीक है, द ग्रेट अंपायर 971 से 1030। तो 1009 में ये कांगड़ा के नगरकोट में धन ने गजनी महमूद का ध्यान आकर्षित किया, जिसने पेशावर में हिंदू राजकुमार को पराजित किया, कांगड़ा किले को जब्त किया और सोने चांदी भूषणों का एक विशाल लूट को तीर्थ कर लूट गया। ठीक है, ये महमूद गजनबी। कहता है व्यास नदी का संस्कृत नाम क्या? भद्रावती, विपाशा, इरावती, मंदाकिनी। फटाफट से बताएंगे एक व्यक्ति कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन। जल्दी 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 शाबाश। समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन व्यास का ऑप्शन बी विपाशा राइट आंसर। ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। कहता है क्षितिदार और मेवा किन पर्वत चोटियां किस जिले में स्थित हैं? कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, सिरमौर। तो समय आपका समाप्त हुआ। इसके बाद लास्ट है, तो आपने वो कमेंट सेक्शन में बताना है। एक लास्ट में एक फोटो दिया गया है,
उसको आपने देखना और बताना ये कौन है, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगा। कल आपका फोटो जो है वो नाम जो है वो आपका यूट्यूब सेशन में कल आ सकता है। समय आपका समाप्त। ऑप्शन सी कुल्लू इज द राइट आंसर। कुल्लू इज द राइट आंसर। कहता है मिंजर मेला किस ऋतु में होता है, इसका आंसर बताना आपने नीचे में कमेंट सेक्शन। बसंत, ग्रीष्म, शरद, पावस, फटाफट से बताएंगे तो आपने बताना नीचे में कमेंट सेक्शन। और इन जो ग्रेट पर्सनालिटी है हिमाचल प्रदेश की, इनका फोटो जो है वो आपके सामने पेश किया गया है। तो आपने बताना है कि इनको किस नाम से पुकारेंगे और इनका नाम क्या है। फेमस पर्सनालिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश है, तो आप बताएंगे नीचे द कमेंट सेक्शन। जिसका आंसर सही होगा उसका आंसर जो है वो कल यूट्यूब सेशन में जरूर आए। तो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी यहां पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से कल इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और अब हमारी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए और 49 रुपीज में इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग और पॉलिटी जो है बेसिक टू एडवांस ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी देरी के साथ। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। जय हिंद, जय हिमाचल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।